हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, ये है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। आप जानते हैं कि पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमें ये जांचने का मौका देता है कि हम कितना याद रख सके हैं, और चीज़ों को ये मेमोरी में बहुत ही गहराई से बैठाने का भी एक अच्छा तरीका है। तो इसमें से हमने क्वेश्चन रखे हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये हमारे द्वारा बनाए गए जो हिंदी के वीडियोस हैं उनसे सारे मिल जाएंगे। मतलब ये कि अगर आप उन लेक्चर्स को अगर पढ़ते हैं तो इनमें से आप सारे क्वेश्चन को हल करने के योग्य होंगे। तो यदि आपको इन प्रश्नों को हल करने में समस्या होती है तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, और यदि आपने इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम हल कर लिए तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपकी तैयारी लगभग परफेक्ट है। आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में करेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठा के देख लीजिए। तो पहला इसमें से हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है रा, दूसरा ला, तीसरा ता, चौथा डा। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये बताना है हमें। और हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, कौन सा? रा, ला, ता और डा। और इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ता, तीसरा। क्यों? देखिए, अघोष और घोष है ना, जो शुरुआती के जो दो होते हैं वो अघोष होते हैं, फिर घोष होते हैं। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं? अनुस्वार, ऑप्शन है आपके पास, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, तीसरा स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, फिर है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। तो फ्रेंड्स इसमें से पहला ऑप्शन सही है। नासिक का मतलब क्या है? जो आप बिंदु लगाते हैं ना, ये नासिक होता है। तो स्वर के बाद, और ये व्यंजन में काउंट किया जाता है, तो स्वर के बाद में आने वाले जो नासिक ध्वनियां होती हैं वो कहलाती हैं क्या? अनुस्वार। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? मतलब इनके उच्चारण स्थान बताना है। ओ और औ के उच्चारण स्थान आपको फ्रेंड्स बताना है। इसमें से पहला ऑप्शन है आपके पास तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंतोष्ठ और चौथा कंठोष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स? ये है कौन सा? कंठोष्ठ। मतलब देखिए, जो ओ होता है क्या होता है? आ और ऊ, है ना। तो ये आ कंठ और ऊ ओष्ठ। अगला देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। मतलब स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कह सकते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन है आपके पास, एक दीर्घ, दूसरा प्लुत, तीसरा ह्रस्व, चौथा उपर्युक्त में तीनों। प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपर्युक्त में तीनों। तो ये तीनों है ना, तो ये तीनों क्या हैं? स्वर के प्रकार होते हैं, या फिर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास या, पा, रा, ला। अर्ध स्वर है ना, निम्न में से अर्ध स्वर है। फिर से ऑप्शन एक बार देखिए, या, पा, रा और ला। तो आंसर इसका क्या है? या। ये क्या होते हैं? या को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला, दूसरा। मतलब ये इनके स्थान है ना। जैसे हम का वर्ग कहें तो का वर्ग में का गंगा जो है उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, वही इसमें देखना है हमें, है ना। तो पहला क्या है? जो पहला ऑप्शन है, पहला, दूसरा। दूसरा है दूसरा, तीसरा।
तीसरा है दूसरा चौथा, और चौथा है चौथा पहला चौथा। फिर से एक बार देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण किससे संबंधित हैं, मतलब किस किस स्थान से संबंधित हैं महाप्राण वाले। तो पहला है ऑप्शन पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा तीसरा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा चौथा, और चौथा ऑप्शन है पहला और चौथा। तो इसका ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, दूसरा और चौथा। क्यों, ये ऐसे चलता है, जैसे देखिए 5 अक्षर है ना ये, तो ये कैसे चलेगा, इसका चलने का तरीका होता है अल्प प्राण फिर महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण फिर अल्प प्राण। तो इस प्रकार से देखिए ये महाप्राण दूसरा बना, फिर ये चौथा बना, तो इस प्रकार से ये दूसरा चौथा सही होगा। अगला देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। ऑप्शन है आपके पास शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ऑप्शन आपके पास हैं शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। ऑप्शन है आपके पास खा, था, चा, फा। फिर देखिए कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। ऑप्शन है पहला खा, दूसरा था, तीसरा चा और चौथा फा। तो आप जानते हैं, अभी मैंने पिछले उसमें बताया कि इसका क्या होगा, चा होगा, क्योंकि ये पहला है ना, तो अल्प प्राण महाप्राण ऐसे क्रम चलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। आप जानते हैं कि ऊपर के जो 5 वो होते हैं स्पर्श होते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास का, चा, टा, या। फिर से देखिए, निम्न में से या इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास का, चा, टा और या। तो देखिए जो वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, चा वर्ग, इस तरह से वो सारे वर्ग कैसे हैं, वो स्पर्श व्यंजन के कहलाते हैं, लेकिन या स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्न अगला देखिए, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपको बताना है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन है पहला का, खा, दूसरा है या, रा, तीसरा है चा, जा, चौथा है टा, अड़ा। फिर देखिए एक बार, आपको क्या बताना है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। पहला ऑप्शन का, खा, दूसरा या, रा, तीसरा चा, जा, चौथा टा, अणा। अब देखिए इसमें क्या है, कंठ ध्वनियाँ बतानी है, तो कंठ ध्वनि क्या होती हैं, का, और इसका सूत्र होता है कि सूत्र का ये जो भी वो है, तो पहला जो होता है का वर्ण जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। हिंदी की सा है ना, देखिए ये वाला सा, ये वाला सा, इसको बताना है कि ये किस में आता है उच्चारण स्थान में, मूर्धन्य है कि तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है ना। ये जो सा है ये क्या है, कैसा है, मूर्धन्य है कि तालव्य है कि दंत है कि ओष्ठ है। फ्रेंड्स ये कैसा है, तालव्य होता है। अगला देखिए, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, मतलब ओठ के द्वारा नहीं बोला जाता है। तो माँ, ऑप्शन है आपके पास माँ, बा, उ और आ, बड़ा। फिर से देखिए एक बार, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन है आपके पास माँ, बा, उ, बड़ा उ और आ, बड़ा। तो कौन सा इसमें, बड़ा आ ओष्ठ नहीं है। ये किससे बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। आपको बताना है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास का, खा, गा, दूसरा ऑप्शन है चा, जा, या, तीसरा है ता, था, ना,
चौथा है टा ठा णा। फिर देखिए आपको क्या बताना है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह बताना है। ऑप्शन है आपके पास का खा गा, दूसरा है चा जा या, तीसरा है ता था ना, और चौथा है टा ठा णा। अब इसमें से आपको कौन सा बताना है, अल्प प्राण ध्वनियाँ बतानी हैं। तो देखिए इसमें से ये चा जा या, क्यों, देखिए है ना, ये जैसे 5 हैं, वो एक बार मैं अभी आपको और भी बता चुका हूँ, है ना। तो देखिए अल्प प्राण, फिर ये हो जाएगा महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से देखिए, तो ये ऐसा ही क्रम बन रहा है यहाँ पे। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, आपको बताना है कि वर्ण शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास रंग, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आकाश, तीसरा है जाति और चौथा है अक्षर। फिर एक बार प्रश्न सुनिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन आपके पास नंबर 1 रंग, दूसरा आकाश, तीसरा जाति और चौथा अक्षर। तो इसमें से आकाश वर्ण नहीं कहलाता है ना। इसमें से देखिए रंग जो होता है वो भी वर्ण कहलाता है, जाति वो भी वर्ण कहलाती है और अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। तो आकाश इसका सही ऑप्शन होगा। कौन वर्ण घोष नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो घोष नहीं है। ऑप्शन है आपके पास रा, दूसरा ता, तीसरा सा और चौथा डा। फिर से देखिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन घोष नहीं है। पहला ऑप्शन रा, दूसरा ता, तीसरा सा, चौथा डा। तो इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो घोष होते हैं वो क्या है और जो अघोष होते हैं वो क्या है। तो शुरुआती के 2 होते हैं अघोष, तो ता क्या है, अघोष है, इसलिए ये घोष नहीं है। अगला देखिए, निम्न में दंत वर्ण है। आपको बताना है कि दंत से कौन बोला जाता है निम्न में से, है ना। तो निम्न में दंत वर्ण है। ऑप्शन है या, दूसरा चा, तीसरा ता, चौथा उ। दंत वर्ण बताना है। ऑप्शन आपके पास फिर से एक बार देखिए, या, चा, ता और उ। तो ये देखिए ता था दा धन ना किससे बोले जाते हैं, दंत से। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है। निम्न में से क्या बताना है, महाप्राण वर्ण बताना है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन क्या है, था, दूसरा का, तीसरा ता और चौथा चा। तो इसमें कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, था, क्योंकि कैसे चलता है क्रम आपको मैं पहले बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सा वर्ण अमात्रिक है, अमात्रिक है ना। निम्न में से कौन सा जो इसमें से ये जो लिखे हैं, जो भी हमारे पास ये वर्ण हैं, इस वर्ड में यहाँ पे वर्ण ना हो के वर्ड या शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से बताना है हमें कि कौन अमात्रिक है। कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना। फिर से देखिए हमें बताना है अमात्रिक, कारखाना, अमिताभ, कलरव और चहचहाना। तो कलरव अमात्रिक इसमें से है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ दंतोष्ठ हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ दंतोष्ठ हैं। दंतोष्ठ का मतलब दांत और ओष्ठ से जो बोली जाती हैं, है ना। तो निम्न में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है। आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला था, दूसरा फा, तीसरा मा, चौथा वा। तो इनमें से दंतोष्ठ कौन सा है, वा, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। निम्न वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन मूर्धन्य है, मतलब मूर्धा से बोली जाती हैं। ऑप्शन है आपके पास में चा, छा, जा, झा, दूसरा है टा, ठा, डा, ढा, तीसरा है ता, था, दा, धा, चौथा है ता, धा, दा, धा। तो इनमें से आपको बताना है क्या कि मूर्धन्य कौन सी हैं, है ना। तो मूर्धन्य कौन सी हैं इसमें से, टा, ठा, डा, ढा, मतलब टा वर्ग जो होता है वो क्या होता है, मूर्धन्य होता है।
अगला है क्वेश्चन, निम्न हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ बताना है। इनमें से कौन सी ध्वनियाँ कैसी हैं? तालब्य हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला चा छा जा झा, दूसरा पा फा बा भा, तीसरा यहाँ पे एक वो है, चलिए दो ही देख लीजिए, ये दा धा है ना, और अगला है यहाँ पे टा ठा डा ढा। इनमें से आपको क्या बताना है? तालब्य ध्वनियाँ बताना है आपको कि निम्न में से तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो चा वर्ग होता है वो कैसा होता है? तालब्य होता है, चा छा जा झा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए